भारत के भूगोल से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख वन। इस टॉपिक से आप लोगों के लिए 30 बहुमूल्य और उपयोगी सवाल कवर कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं? सर्वाधिक वन किस राज्य में है? एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मिज़ोरम? ज़रा बताइए। तो देश में सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस राज्य में है? सही आंसर जाएगा वो है भाई एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी दोस्त याद रखना भोपाल है, भोपाल। ठीक है भैया, याद रखो। और मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। पिछले कई दशक से लगातार इंदौर स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान हासिल कर रहा है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? यानी वैश्विक विरासत में जो शामिल वन है वो किसे माना जाता है, याद रखना। असम के काजीरंगा को, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा को, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान सिप्पुर को, उड़ीसा में नंदन कानन को। तो किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है दोस्त? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। तो देखिए, सही आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन, है ना। सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर इसका निर्माण करती हैं और ये सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, है ना। तो वैश्विक विरासत का वन भी इसे माना जाता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन का आप लोग चयन कर सकते थे। अगले सवाल पर आ जाइए, सवाल नंबर 3। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सागौन के वन किस राज्य में देखने को मिलेंगे? सारे ऑप्शंस आपके सामने, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, भारत में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना। यहीं मैं बात करता हूँ, सागौन के जो वन मिलते हैं वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं दोस्त, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पर जाइए, सवाल नंबर 4। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? सीजीएल ने 2017 और 2022 में इस क्वेश्चन को रिपीट किया। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। सही आंसर जाएगा, ये बात है 1952 यानी कि 1952। 1952 से याद रखना नई वन नीति की जो घोषणा है वो लागू की गई थी स्वतंत्रता के पश्चात। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके लिए डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? एसएससी ने 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय वन संरक्षण विभाग की जो स्थापना है ये की गई थी 1981 में। 1981, 1981। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई। 1996, 1986, 2004 या फिर 2014? तो देखिए, सही आंसर जाएगा इसके लिए, वो जाएगा 1986। 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके लिए। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है? यानी आप लोगों को सबसे कम भाग पर जहां वन देखने को मिलेंगे तो वो किस प्रदेश के भाग पर देखने को मिलेंगे? सीजीएल ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। सही आंसर जाएगा पंजाब। पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है ना भाई, याद रखना, ये चीज़ भी पूछ सकता है। 7 टापुओं का नगर बोला जाता है मुंबई, और पंजाब दोस्त याद रखना
पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यही यहाँ आप लोगों को सबसे कम भूभाग पर वनों को आप लोग देखते हुए, यानी वनों को आप लोग यहाँ पर बहुत कम मात्रा में देखेंगे। आगे बात करता हूँ सवाल नंबर 8 की। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पे है? सवाल नंबर 8 जिसे आप लोग इम्पोर्टेंट कर लेना। केंद्र शासित प्रदेश चाहिए जहाँ प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत स्थित है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस केंद्र शासित प्रदेश में वन आपको देखने के लिए मिलेंगे? सही आंसर जाएगा दोस्त इस सवाल का, वो जाएगा डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक परसेंटेज में आपको वन देखने को मिल जाएंगे। सवाल नंबर 9 को करते हैं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो देखिए प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं तो राइट आंसर होता है एमपी। लेकिन परसेंटेज के मामले में अगर आपसे पूछे प्रतिशत के मामले में तो सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलेंगे आपको मिजोरम में। मिजोरम याद रखना। सवाल नंबर 10 देखिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? यानी सब मतलब आप लोग देखिए, एक आप लोगों को स्वस्थ सांस लेना है, याद रखना, बीमार नहीं होना है, स्वच्छ शरीर को रखना है दोस्तों। तो इसके लिए सही आंसर जाएगा 33% भूभाग होना चाहिए, जहाँ है ना 33% भूभाग पर वनों का आच्छादन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। सवाल नंबर 11 देखिए। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई वन नीति देखिए पहली बार 1952 की बात है, लेकिन नई वन नीति आई थी दोस्त 1988 में। 1988 डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। और एमटीएस ने क्वेश्चन रिपीट किया था साल 2019 में। आगे बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखो इंपॉर्टेंट है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा थी 2009 में, जहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है उत्तराखंड के देहरादून में, याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल पे आ जाइए। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान, ये भी याद रखना, उत्तराखंड के देहरादून में ही है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी NERI, ये UPROARO 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए जरा भाई, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर MH में है। नागपुर महाराष्ट्र में आप लोगों को MH में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। आगे आइए। भारत में वृक्षारोपण उत्सव है ना, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम था 2014 का, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। वृक्षारोपण उत्सव है ना, वन महोत्सव के नाम से है ना, जो जन्मदाता जाने जाते हैं वो है KM मुंशी, याद रखो। आगे बढ़िए। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भाई कौन जारी करेगा वनों की ताज़ा स्थिति? भाई कितने भाग पर वन है, क्या परसेंटेज वनों का चल रहा है? तो इसकी जो कंडीशन जारी करेगा, स्थिति जारी करेगा, वो करेगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून की तरफ से ये खबर जारी की जाती है दोस्त। आगे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? क्योंकि ये काम देहरादून से ही दोस्त जारी होता है, याद रखो। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा ये रिपोर्ट आती है, लेकिन कितने वर्ष के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो 2 वर्ष का अंतराल होता है दोस्त, जिसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है 2 वर्ष के अंतराल में। ए ऑप्शन ठीक कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? एसएससी MTS एग्जाम था 2013 का, जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो वन रोपण जो प्रक्रिया है वो क्या है ना, और पेड़ लगाने से संबंधित है वन रोपण प्रक्रिया, और पेड़ लगाओ। सवाल नंबर 19 देखिए। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र लगभग कितना है? आरआरबी एनटीपीसी ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। यानी भारत के कितने प्रतिशत भूभाग, परसेंटेज छोड़िए,
ये टोटल एरिया पूछ रहा है कि कितने भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादित हैं। तो देखिए याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7,89,164 वर्ग किलोमीटर पर वन स्थित है भारत में। आगे बढ़िए दोस्त, पश्चिमी हिमालय संस्थान प्रदेश के प्रमुख साधन है। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, याद रखो, तो उसके प्रमुख संसाधन है वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पर वनों से ही काम चलता है दोस्त, याद रखना, तो ये वन है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले तो एमपी आएगा, एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मिजोरम परसेंटेज में वनों के मामले में ऊपर है, तो ए विकल्प ठीक था। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में। अति सघन का मतलब समझ जाइए जहाँ पे बहुत घना है मामला, है ना, जहाँ पर वृक्ष बहुत नज़दीक हैं। तो ये मैटर जो अति सघन का मतलब, सघन का मतलब गहरा हो सकता है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग भी ऑप्शन के साथ बिल्कुल राइट कर सकते हैं दोस्त। आगे बढ़िए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति है दोस्त वो कहाँ पे पाई जाती है, वो याद रखना सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। ऑप्शन इसके लिए सी कर सकते हैं राइट। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्ष आच्छादित ये कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो वो है पूर्वी डेक्कन। पूर्वी डेक्कन का भाग है जहाँ वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है। सीजीएल ने इस क्वेश्चन को पूछा था, तो याद रखना वो है भैया सागौन। सागौन जो है जिसे टोक भी कहते हैं, टोंक, टोंक बोल दो या फिर सागौन बोल दो, ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को एमपी में। लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों में, जो कि राजस्थान में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे पेड़ की सामान्य जाति है सागौन, याद रखो। सीजीएल ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसका 33% भूभाग पर, संपूर्ण भूमि के 33% भूभाग पर वन होने चाहिए अगर पारिस्थितिक संतुलन बनाना है। तो अगर वनों का परसेंटेज से डाउन हुआ तो ये सोच लेना बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और सांस लेने में जो दिक्कत है वो आती चली जाएगी।